वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करा था जी, तो वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं जी। टाइप ऑफ मैट्रिसेस की कितनी टाइप होती है, कौन कौन सी टाइप होती है। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया। और एक आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझो जी कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कौन होता है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई थी मैट्रिक्स की, याद होगी आपको। 3x3 की क्या लिखते हैं, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हो जाएगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जी आपको। अब मैट्रिक्स का डायगोनल किसे कहा जाएगा। डायगोनल उस एलिमेंट को कहा जाएगा जिसके लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो। जैसे ये देखो, फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही कॉलम है, इसी तरह ये सेकंड है तो ये सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है, और ये थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है। यानी जिनके लिए सेम हो वही कहलाते हैं आपका डायगोनल। तो ये बन जाएगा जी डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ आ गया आपको कि यहाँ पे देखो रो भी एक है तो कॉलम भी एक है। रो और कॉलम की पोजीशन सेम होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए। सेकंड रो तो सेकंड ही कॉलम है, थर्ड रो तो थर्ड ही कॉलम है, ठीक है। मान लो कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी, 3x3 की ले लो चाहे 2x2 की ले लो, 2 3 5 7। और कोई आपसे पूछ ले जी डायगोनल बताओ कौन से होंगे, तो डायगोनल होंगे जी 2 और 7 डायगोनल होंगे, ठीक है। इसी तरह 3x3 की दे दे चाहिए 1 3 5, मान लो 2 3 8 9 6 5। अगर ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है तब ये 3x3 के तो डायगोनल कहलाएंगे ये तीनों, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ आ गया होगा जी आपको। तो ये होता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली टाइप। आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हो वीडियो को, नोट कर सकते हो जी पॉज करके आप, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जी। इससे आगे चलते हैं जी। चौथी टाइप पढ़ेंगे हम। हमने 3 टाइप कल डिस्कस कर ली थी, चौथी टाइप होगी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है जी। तो नाम से ही पता लग रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो, बाकी कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो हो, तो वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें लिखोगे आप इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जी, जीरो के हो, तो वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है जी, 1 3 5। कौन से हैं ये, 1 3 5। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे क्या एलिमेंट है, ये भी 0 0 0 0 0, सारे क्या है जी, जीरो हो। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। समझ आ गई होगी आपको, ठीक है जी। इसके बाद अगले चलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी। नेक्स्ट होगी जी आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी जी, ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके अंदर मान लो तीनों डायगोनल एलिमेंट सेम होते। तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम। चाहे तीनों 1 1 हो, चाहे तीनों 3 3 हो, चाहे तीनों 5 5 हो, चाहे 2 2 हो, कुछ भी हो, यानी तीनों अगर ये सेम होते, बाकी तो सारी जीरो होती। यानी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल तो होनी चाहिए, और प्लस सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए जी, बराबर होने चाहिए। सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर होंगे तो उसे ही कहा जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जी, डायगोनल होती है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी
is said to be a स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। ठीक है जी। इफ थोड़ी गले में प्रॉब्लम है जिसके लिए सॉरी। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जी, इक्वल हो। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है? जब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जी, इक्वल हो। जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूँ आपके पास, मैंने √3 मान लिया इसके डायगोनल एलिमेंट, तो तीनों क्या है, √3 तीनों सेम है कि नहीं है? तो अगर कोई भी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? है जी, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे जीरो है। तो डायगोनल भी है और सारे डायगोनल एलिमेंट सेम भी है, तो उसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा जी, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। समझ आ गई होगी आपको ये जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे पहले आप वो नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो जी। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी होगी आपके पास है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्केलर, ए स्केलर मैट्रिक्स in which diagonal element is 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट कितना हो जी, 1 हो। ठीक है, इसके जैसे 2x2 की मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो 1 1 डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए जी, 1 हो गए। ठीक है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन जाएगी 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला है जी आपके पास जीरो मैट्रिक्स। कौन सा है जी, जीरो मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन ही पता लग रहा है कि जीरो मैट्रिक्स कौन सी होंगी। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें सारे एलिमेंट कितने हो जी, जीरो हो। ऑल एलिमेंट कितने हो, जीरो। होल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, इसके सारे एलिमेंट कितने हैं जी, जीरो। तो यही मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, एक है जीरो मैट्रिक्स। तो ये होगी जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज़ जी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं जी। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स? तो नेक्स्ट होगा जी आपके पास, लिखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जा सकता है? ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन है जी। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, पहली कंडीशन तो होनी चाहिए जी हैविंग सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सबसे पहले तो ये चेक करो कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो दूसरी का भी 2x2 होना चाहिए। एक का 3x2 है तो दूसरी का भी 3x2 होना चाहिए, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों मिलेगी तभी होगी, वो एक होने से काम नहीं चलेगा, दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। अगली कंडीशन होगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इधर वाले मैट्रिक्स का और इधर वाले मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 3, ये इधर है आपकी, चेक करना आपको मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है।
देखो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, सेम ऑर्डर। फिर कोर्सपोंडिंग एलिमेंट देखो, इसका ये एलिमेंट 2 है, इसका ये भी 2 है, इसका ये 3 है तो ये भी 3 है, इसका ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन इसका ये 1 और ये कितना है जी 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होने, सारे के सारे बराबर होने चाहिए थे, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए था, तभी मैट्रिक्स को इक्वल कहा जा सकता है, वरना उसको इक्वल है नहीं कहा जा सकता। समझ आ गई होगी आपको यहाँ से। तो इस टाइप पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दी, कि दो मैट्रिक्स इक्वल है जी। और आपसे मैंने पूछ लिया कि मुझे ए बी सी डी के मान बताओ, वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ए किसके इक्वल होगा, इक्वल है तो 2 के इक्वल, बी किसके इक्वल होगा 3 के, सी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और डी किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं जी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।